नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ हिसार विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 13 में और यहाँ पे लोग हैं अलग अलग एरिया से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में किसकी लहर है, कौन सी पार्टी को यहाँ से जिताने वाले हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी सर? विक्रांत भटेजा। विक्रांत जी, जैसे हिसार की विधानसभा की हम बात करें तो क्या लग रहा है आपको इस बार क्या नतीजे आने वाले हैं? ये तो यूनानिमस है, हिसार में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है डॉक्टर कमल गुप्ता के अलावा। तो अब जीत यहाँ पे देखना यह है कि जो जीत का अंतर कितना बड़ा होता है। जो कैंडिडेट तो है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामनिवास घोड़ेला जी हैं, इधर जेजेपी की तरफ जितेंद्र और कैंडिडेट हैं, पर वो कैंडिडेट ऐसे नहीं है कि कंपटीशन दे सके। तो यहाँ पे बीजेपी की कंपटीशन में कोई कैंडिडेट ही है नहीं। वो कैंडिडेट इस लेवल पे हैं कि जिनके 2000, 4000, 5000 वोट आ जाएंगे, इससे ज़्यादा वोट नहीं आने के। अगर यहाँ से सावित्री जिंदल मैदान में होते तो क्या फर्क पड़ना था? हाँ, फिर कंपटीशन हार्ड हो जाता। तो इस वक्त आप कंपटीशन नहीं मानते? है ही नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, विकास कार्यों से तो संतुष्ट हैं ही। जो कर रहे हैं सब लोग कह ही रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं। तो जैसे हमारे विकास कार्य चल रहे हैं उस कार्यों से तो हम लोग संतुष्ट हैं ही। तो अगर दोबारा से अगर डॉक्टर कमल गुप्ता को आप लोग जिता के भेजेंगे तो क्या उम्मीद है, क्या मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या इस तरह से विधायक रहेंगे और क्या रहेगा? हमारी तो उम्मीद है कि इनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। बाकी तो हमारे मुख्यमंत्री जी देखेंगे। जी सर, आप क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेंद्र सेठिया। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि कैसा माहौल है यहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफ लहर है और विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं है। विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सभी ऊपर से मोदी जी के कार्यकाल से, जो पिछले 5 साल के कार्यकाल और मनोहर लाल खट्टर जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल का परिणाम है कि विपक्षी पार्टियों के लोग छोड़कर भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हम कमल गुप्ता जी के एक छोटी सी नुक्कड़ मीटिंग के लिए भटेजा जी के घर आए थे। मैं अपने पीएलए से ही यहाँ आया हूँ और बड़ा अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का। और बड़ी जैसे कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रत्याशी और भी है, तो क्या मुकाबला नहीं मानते आप? रामनिवास राणा जी एक एमसी के इलेक्शन के लायक ठीक थे कैंडिडेट, लेकिन वो एमएलए में, क्योंकि वो कैंडिडेट ही नहीं है एमएलए के लिए। और एक साइड अब तो ये देखना है कि 1 लाख से ऊपर का विक्ट्री मार्जिन है या 1 लाख से 2-4 हज़ार कम का विक्ट्री मार्जिन है। बात विक्ट्री मार्जिन की चल रही है अब कि विक्ट्री मार्जिन कितना होना है, कि कमल गुप्ता जी का विक्ट्री मार्जिन मनोहर लाल खट्टर जी से ज्यादा होता है या कम होता है। कंपटीशन इस चीज का है अब। हाँ, और से हम बात करें जी, क्या नाम है जी? धीरज मक्कड़। धीरज जी, आप बताइए कैसा रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट ऐसा आएगा कि बाकी सभी पार्टियां जो अभी तक थोड़ा बहुत जो उनका अस्तित्व था वो भी खत्म होने वाला है। जो मोदी जी के और जो खट्टर जी के जो काम है हरियाणा में, खट्टर जी के और मोदी जी के पूरे देश में, उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि कोई दूसरी पार्टी उनके आसपास भी नहीं टिकने वाली। जी, जैसे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के रामनिवास राणा जी हैं, उधर से जितेंद्र सोरान है जेजेपी की तरफ से, तो क्या मानते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ मुकाबला नहीं रहेगा? उसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं, कारण क्या है। उन्होंने पब्लिक के बीच में रह के आज तक कोई भी नहीं बता पाएगा कि कोई ऐसा कोई काम कर रखे हों। जो गुप्ता जी ने जो भी काम किए हैं, जो बीजेपी पार्टी ने काम किए, जो मोदी जी ने काम किए, जो खट्टर जी ने काम किए हैं, उनके आगे वो कहीं आसपास भी नहीं। गुप्ता जी की भी शिकायत आती है कि पब्लिक से वो कई बार मिलते नहीं है डॉक्टर साहब, तो ये शिकायत भी रहती है। शिकायतें देखिए, जो कोई अगर कोई भी आदमी काम करेगा शिकायत उसी से होगी। जो करेंगे नहीं उनकी कहाँ से शिकायतें कहाँ से आएंगी? जो काम कर रहा था उसकी शिकायतें आनी बिल्कुल वाजिब है कि आएंगी। जी, जैसे यहाँ की हम लोग बात कर रहे थे, इस वक्त एक तरफ डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, दूसरी तरफ चौधरी भजनलाल परिवार, जिंदल परिवार, दोनों इकट्ठे रामनिवास राणा को यहाँ से उतारा मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर कमल गुप्ता है। तो लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि इस बार कैंडिडेट मैदान में नहीं है। और हालांकि अगर रामनिवास राणा यहाँ से हारते हैं तो भजनलाल परिवार, जिंदल परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात भी है इसमें। जी, आप बताइए क्या नाम है? सर, मेरा नाम विजयंत भटेजा है। हाँ। तो आप बताइए यहाँ पे कैसा माहौल है इस टाइम? सर, एक तरफा है। एक तरफा है? बिल्कुल, बीजेपी का एक तरफा है। क्या कारण है ऐसे कि जैसे कांग्रेस पार्टी से आप लोग संतुष्ट नहीं है पहले? नहीं, कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन आज के टाइम में जो माहौल है पूरे इंडिया में वो एक तरफा है। वो मोदी के तरफ ही जा रहा है सारा सिस्टम। अच्छा। और उसी चक्कर में ही सारा का सारा सिस्टम आज भी और पहले 6 महीने पहले जब इलेक्शन थे वो एक तरफा ही है अभी भी। और आप ये देख लो, जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए अभी तक ढंग का। जो बिल्कुल जिनसे उम्मीद थी
कि वो थोड़ा मुकाबला करेंगे, सवित्री जिंदल जी खुद नाम लेंगे वापस, तो अब कहाँ कुछ रह गया। राणा साहब का कोई है नहीं कोई सिस्टम। रामनिवास राणा को आप लोग नहीं समझते कि कोई मुकाबले में? बिल्कुल भी नहीं है जी, नहीं है, किसी का ही नहीं है, कोई सा भी। और पार्टी कौन सी ऐसी है जिनका कोई बंदा ऐसा खड़ा है जिसकी वैल्यू है कोई आज के टाइम? जहाँ भारतीय जनता पार्टी 75 पार की बात कर रही है, तो क्या 75 पार कर पाएगी भारतीय? 100%। 100%। चलो और भी हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अश्वनी। अश्विनी जी, आप बताइए जैसे इस बार के चुनाव में कैसे नतीजे आएंगे? आपकी बार 75 पार। 75 पार? हाँ जी। तो हिसार से कौन पार करेगा? कमल गुप्ता। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं बनता ये पूछने का कि कौन पार करेगा। कमल गुप्ता कोई कैंडिडेट ही नहीं है विपक्ष में। विपक्ष में है ही नहीं, कोई भी नहीं। तो डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार के लिए किस तरह के विकास कार्य किए? एयरपोर्ट बनवाया है। अब जब एयरपोर्ट पे दूसरे देशों की फ्लाइट आएगी, रूस की आएगी, अमेरिका की आएगी, तो अपने आप विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यही चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए। तो आप उनके विकास कार्यों से, डॉक्टर कमल गुप्ता के भारतीय जनता भी कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट है। पूरी तरह संतुष्ट हैं। जैसे कि यहाँ से हमने बातचीत की। हाँ जी बताइए। आपकी बार 75 पार नहीं, हाँ जी, 80 पार भी हो सकते हैं। 80 पार भी हो सकता है। बिल्कुल। चलो हाँ जी, यहाँ जैसे लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसा कैंडिडेट मैदान में नहीं है, तो एक तरह से विपक्ष नहीं है, डॉक्टर कमल गुप्ता की एक तरफा यहाँ से जीत होने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मैं नीरज मनचंदा। मैं कुछ शब्द अपने कहना चाहूँगा। करो वोट की चोट, झूठ को मिले ना, करो चोट की वोट, झूठ को मिले ना कोई वोट। जी। देश में सत्य जीते, मिले खोट को सोट, देश में सुत्ते जीते, चाहे फिर ले कोई लोट, छेद देश में सत्य जीते। तो देश में सत्य की ही विजय होनी चाहिए। जो तरक्की करे, विकास करे, जो देश को आगे लेके जाए, जिनके पास विजन हो, वो लोग आगे आए, वो लोग आकर के देश की तरक्की में योगदान करें। और ये जो सब हम कर सकते हैं, ये केवल वोट की चोट से ही कर सकते हैं। इसलिए हर आदमी को, आम आदमी को आगे आना होगा, आकर के वोट करना होगा और इस पर्व को मनाना होगा, जो हमारा प्रजातंत्र का ये जो पर्व है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, जैसे कि इधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं रामनिवास राणा, क्या मजबूत नहीं मानते आप? नहीं, ऐसा हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि हर पार्टी अपना पूरा प्रयत्न करती है, लेकिन जो आदमी देश के हित में काम करेगा, राष्ट्र के हित में काम करेगा, प्रदेश के हित में काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, निश्चित रूप से जनता उसे ही चुनेगी और वही आगे जाएगा। तो कौन आगे जाएगा इस बार? इस बार हमें उम्मीद है कि जो अभी तक बीजेपी जो कार्य कर रही है, वो 5 वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि ये इस विकास पथ को इसी प्रकार से, इस विकास रथ को जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये विकास की जो गति है, ये और गति पकड़ेगी। जैसे यहाँ से विधानसभा चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता है, पिछली बार भी यहाँ से आपने चुना था, तो इस बार भी चुनेंगे और कितने मार्जिन से आपको लगता है जीत होने वाली है? इस बार मार्जिन, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होने वाली है, ऐसा अनुमान है जी। जैसे कि लोगों का यही है कहना कि कुल मिला के विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि डॉक्टर कमल गुप्ता का मुकाबला करे, इसलिए डॉक्टर कमल गुप्ता के हिसाब से एक तरफाई जीत मान रहे हैं लोग। मेरे सहयोगी सौम्या के साथ मैं सिटी बिग। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।